नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भक्ति। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ भी ऐसा ही हुआ। केशव प्रसाद मौर्य नप गए हैं, बर्फ में लगा दिए गए हैं, चुपचाप दिल्ली से निकल लिए। बॉस केशव प्रसाद मौर्य ही वो घर का भेदी है, वो विभीषण है जिसने भारतीय जनता पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा था, जिसने योगी आदित्यनाथ की पीठ में छुरा घोंपा था। शुरुआत के दिनों से अगर आप देखें तो इन साहब की बॉडी लैंग्वेज इतनी गंदी रही है कि शुरू से लेके अब तक योगी सरकार के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ जहर फैलाते रहे। और क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के अंदर ये अध्यक्ष रहे, संगठन पर इनकी पकड़ थी, तो इन्होंने एक एक करके सारे संगठन को इस तरीके से निष्क्रिय कर दिया कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो जाए। इतना ही नहीं, ये यही वो शख्स है जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सबसे करीब था। सूत्र बताते हैं ये बात, और इसने एक एक करके सारी बातों को, पार्टी के अंदर जो बातें थी उनको इन लोगों तक पहुंचाया अपने सोर्सेज के हवाले से। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक गलियारों में हलचल है, ये वो बता रहे हैं। और ये लगातार पूरे चुनाव के दौरान सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ की कबर खोदता हुआ दिखाई दिया। कबर से शायद योगी आदित्यनाथ चिढ़ जाए, उनके अंतिम संस्कार के लिए काम करता है, हिंदी में बोलते थे। तो आज ये नप चुके हैं। और अभी जो आपने वीडियो देखा था, जो है हाथ पकड़ के जा रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इन्हें बुलाया तो वहां जब ये जाते हुए दिखे गलियारों में, तो उसके अंदर ये इतने डरे हुए थे कि जितनी इन्होंने यहां पर जो कर्म किए उसकी वजह से डर चुके थे। इसीलिए दो लोगों का हाथ पकड़ के गए ये, और लास्ट में चुपचाप लखनऊ निकल गए, चुपचाप। अब इसके आगे की खबर हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 48 घंटे में 2 बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर बीजेपी में हलचल मचाने वाले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बुधवार की शाम लखनऊ लौट गए। चुपचाप लखनऊ लौट गए, खिसक लिए, बल्कि ये कहा जाए कि खिसक गए। इस दौरान मीडिया से उन्होंने बातचीत तक नहीं की। कैसे करते, किस मुंह से करते कि अब नहीं रहे? यही हुआ ना। खैर, भाजपा प्रदेश कार्य समिति में अपने बयान और ट्वीट के बाद 48 घंटे में 2 बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर बीजेपी में हलचल मचाने वाले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बुधवार की शाम लखनऊ लौट आए हैं। इस दौरान एयरपोर्ट पर मीडिया से उन्होंने कोई बात करने की कोशिश की, लेकिन बिना कुछ बोले चुपचाप निकल लिए पतली गली से। इनका हो गया काम। केशव मौर्य रविवार को तब अचानक चर्चाओं में आ गए थे जब उन्होंने लखनऊ में आयोजित भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में संगठन को सरकार से बड़ा बताया और अपनी बात को जोरदार तरीके से रखा। इसके बाद केशव के बयान के कई मायने निकाले जाने लगे। किसी ने इसे सीएम योगी से तनातनी माना, तो किसी ने इसे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के खिलाफ माना। ये बड़े चौड़ में थे साहब, बड़ा बढ़ चढ़ के बोल रहे थे, लेकिन जो इन्होंने कर्म किया वो इनके खिलाफ गया, क्योंकि अभी तक चोर की दाढ़ी में तिनका दिखाई नहीं दे रहा था। उस कार्यकारिणी की उस बैठक में दिखाई दिया। इस बीच मंगलवार की शाम केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने दिल्ली पहुंच गए थे। यहां नड्डा ने केशव के बाद यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भी मुलाकात की। इसके बाद अटकलों को तो जैसे पंख लग गए, और इस बीच बुधवार को दिन भर केशव यहां से या कहां थे यह तो नहीं पता चला, लेकिन भूपेंद्र चौधरी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। अब कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में भूपेंद्र चौधरी ने यूपी में चल रहे
हालात के बारे में जानकारी दी। कहा जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व ने केशव और चौधरी को एकजुटता का संदेश देने के निर्देश दिए हैं। भाजपा मुख्यालय में मंगलवार देर शाम हुई इन मुलाकातों में केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी में एकजुटता बनाए रखने, कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा रखने और संयम के साथ बोलने की नसीहत दी है। संयम के साथ बोल रहे थे ना, सुने ना आपने। पार्टी ने संदेश देने की कोशिश की है कि यह समय एकजुटता का है ताकि पार्टी 2027 के लिए पूरी तरह ताकत से तैयारी में जुट सके, ना कि एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश की जाए। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व में दोनों नेताओं की बातों को सुना और उनके द्वारा उठाए गए मसलों पर ध्यान देने का भरोसा भी दिया गया। खासकर उत्तर प्रदेश में सरकार के भीतर और संगठन के स्तर पर कमियों को जल्द दूर करने का भी भरोसा दिया गया। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य फिनिश हो चुके हैं, लखनऊ लौट चुके हैं। एयरपोर्ट पे इतने गमगीन थे कि बस उनका काम तमाम हो गया है और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से अपने कार्य के दम पर, अपने कामों के, अपने कार्य के बल पर एक बार फिर से कद्दावर नेता बनकर उभरे हैं। हालांकि जब से उत्तर प्रदेश के अंदर कम सीटें आई हैं, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़े जब बीजेपी चुनाव, तब से योगी आदित्यनाथ की बॉडी लैंग्वेज में काफी फर्क पड़ा है। परंतु उन्होंने इसकी परवाह ना करते हुए जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं उस पर पूरा फोकस किया हुआ है। और यही कारण है कि उनकी कार्यशैली और कार्य क्षमता को देखते हुए जो आला कमान है भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को सीधा ताबूत में जाने का ऐलान कर दिया, भेज दिया। और अब केशव प्रसाद मौर्य शायद नहीं रहे भाजपा के, बहुत जल्दी उनको बर्फ में लगा दिया जाएगा, इसका ऐलान हो चुका है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में या हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय रखते हैं, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को अपनी खबरों के अंदर आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।